गुड इवनिंग सर। मेरा नाम भूमि है और हम लोग विप्रो प्रोजेक्ट के अंडर वेस्ट थीम पे वर्क कर रहे हैं और हम आज आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। क्या हमें परमिशन है? बिल्कुल है। सर, हम जानना चाहते हैं कि आप जब छोटे थे तब आप फेस्टिवल्स कैसे मनाते थे? जब हम छोटे थे, एक तो फेस्टिवल बहुत अच्छे तरह से होते थे। अपने बचपन की याद है, अभी तक है कि अ, राखी, दिवाली, होली, कोई भी फेस्टिवल हो, सब मिलजुल कर और पूरे जो भी अपने आसपास लोग होते थे, बहुत ही सभ्य तरीके से मनाते थे। मिठाइयाँ दिवाली पर बनती थी। हमारी मदर तो पूरा रात भर जग कर इतनी मिठाई बनाती थी, सुबह हमें लगता था कि पता नहीं एक दिन में कैसे बना। इसके अलावा जो राखी है, राखी पर बहुत पहले से दुकानें सज जाती थी और सब अपनी अपनी पसंद की राखियाँ लाते थे और बांध करके कई कई दिन तक घूमते थे। इसके अलावा जन्माष्टमी, जन्माष्टमी पर हर कोई अपने अपने घर में लकड़ी का बुरादा लगाता था, टॉयज़ वगैरह लगाते थे और हम पूरे मोहल्ले में और आसपास के मंदिरों में जाते थे और देखते थे कि किसने अच्छी जन्माष्टमी सजाई। लेकिन आज के समय में ये सब चीज़ें नहीं हैं। आज तो देखा जाए, दिवाली बस उस दिन भी मुश्किल से पता चलती है। हम तो एक महीना पहले से, मतलब दशहरा कब आया और दिवाली का भी पता ही नहीं चल रहा, मतलब लगातार फेस्टिवल चलता रहता था। लेकिन लोग बहुत मिलजुल कर मनाते थे। सर, आप डेकोरेटिंग के लिए क्या यूज़ करते थे? कौन से डेकोरेशन आइटम्स यूज़ करते थे और क्या कुछ प्लास्टिक का यूज़ होता था उस टाइम पे? उस समय प्लास्टिक बिल्कुल नहीं थी। जनरली पेपर कटिंग, पेपर की झालर, पेपर की लड़ी, इवन हम एक लैंप बनाते थे जिसमें एक बल्ब अंदर रख करके ऊपर एक घूमने वाली कटिंग लगा कर रखते थे जिस पर लिखा था शुभ दीपावली या हैप्पी दीपावली। और जो बल्ब की हीट होती थी उससे वो रोटेट करता था और बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन आजकल ये सब चीज़ें नहीं है। आजकल सब डेकोरेशन है। कौन सा वेस्ट जनरेट होता था उस टाइम के फेस्टिवल्स से? उस समय जनरली वेस्ट तो पेपर का ही होता था। दिवाली पर जैसे जब कोई बम या पटाखे फूटते हैं तो उनका जो कचरा है वो पेपर से ही फैलते थे और पॉल्यूशन होता था, थोड़ा सा धुआं वगैरह होता था। लेकिन उसके बाद भी सब लोग बहुत अच्छे से मैनेज करते थे। अगले दिन सब साफ सफाई हो जाती थी। तो सर, जो एक्स्ट्रा वेस्ट जनरेट होता था, क्या जैसे कि कभी-कभार खाना भी बनता है फेस्टिवल्स में, तो उसको डिस्पोज़ करने के क्या मेथड थे? तो खाना एक्स्ट्रा नहीं बनता था, बल्कि उस समय सोसाइटी के बहुत सारे मतलब हम कह लें सफाई वाले या जो हमारे दूध वाले हैं, पंडित जी हैं और कई जो मतलब मांगने वाले होते हैं, सबको दिया जाता था। तो खाना तो कभी फिकता ही नहीं था, हमेशा वो बांट दिया जाता था। सर, अभी से कंपेयर करें अगर हम लोग, तो अब क्या-क्या होता है जो पहले नहीं हुआ करता था? अब लोग एक तो बहुत रिज़र्व हो गए हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, लोग अपने घर में ही रहकर मनाना चाहते हैं और फेस्टिवल में एक तो धूम धड़ाका, मतलब शो ऑफ बहुत है। लोग घरों पर इतनी लाइटिंग करते हैं कि मतलब मैं जिस कॉलोनी में था पहले, काफ़ी पहले एक स्कूल में, तो प्रोजेक्ट की कॉलोनी थी और उसमें यही वो लगता था कि किसकी लाइट सबसे अच्छी है। मतलब ये नहीं कि हम फेस्टिवल अपना एक पीसफुल अच्छे मैनर में मनाएं, लेकिन किसकी लाइट अच्छी है, मतलब एक तरह से एक रेस थी। और ये रेस कहीं ना कहीं असर करती है हमारे एनवायरनमेंट पर भी। वेस्टेज बहुत होता है इसमें। सर, क्या आपको लगता है कि पहले के जो फेस्टिवल्स थे, वो ज़्यादा सस्टेनेबल वे में मनाए जाते हैं? बिल्कुल, पहले तो फेस्टिवल बहुत अच्छे तरीके से इस तरह से मनाए जाते थे कि लोग मिल-जुल करके, और वेस्टेज बिल्कुल नहीं होता था। थोड़ा वेस्टेज हुआ भी तो वो पूरा उसको साफ़ कर दिया जाता था। लेकिन आज जो है वेस्टेज सबसे ज़्यादा है। मैंने कहा ना, दिखावा बहुत है। आजकल मिठाई भी, क्या हम कितनी मिठाई खरीद रहे हैं, कितने अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, कितना बच्चों के ऊपर खर्च कर रहे हैं। दुकानदार भी वो बड़े बड़े आइटम मॉल वगैरह में रखते हैं। पहले मॉल सिस्टम तो नहीं था, लोग तब भी छोटी छोटी दुकानों से खरीद करते थे, तो वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को भी हेल्प करता था।
जो हमारे वीकर सेक्शन है, जो फेस्टिवल के वक्त अपनी छोटी सी दुकान लगाते थे, उनको भी काफ़ी अर्निंग हो जाती थी। लेकिन आजकल वो नहीं है, केवल मॉल में लोग जाते हैं और मॉल से अननेसेसरी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके चीज़ें लाते हैं। सर, आप आजकल की जनरेशन को, जो यंगर जनरेशन है, उसको क्या टिप्स देना चाहते हैं कि वो लोग फेस्टिवल को कैसे रिस्पॉन्सिबली सेलिब्रेट करें? कोई भी फेस्टिवल है, उसको हम केवल ये ना सोचें कि वो हमारे आनंद के लिए है, हमें एंजॉय करने के लिए। और हम उसको मिलजुल कर, सोसाइटी के बहुत सारे तबके ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, जो जिनको पता ही नहीं होता कि फेस्टिवल पर क्या मिठाई होती है, किस तरह से सेलिब्रेट किया है, और हम अपनी खुशी में उनको भी शामिल कर रहे हैं, बजाय पैसा वेस्ट करने के। जो हमारे, चाहे वो ओल्ड एज होम है या जो ऑर्फनेज हैं, उनमें जा कर के हम बच्चों को, बूढ़ों को कुछ मदद कर सकें और उनके साथ एंजॉय करें, वो मुझे लगता है सच्ची खुशी होगी। आज की यंग जनरेशन को ये देखना चाहिए कि घर में अपने पेरेंट्स को, अपने जो एल्डर्स हैं, उनके साथ रेस्पेक्ट करें, उनको फेस्टिवल के टाइम पूरी केयर करें, पूरी ज़िंदगी भर करें, मतलब केवल फेस्टिवल ही नहीं, लेकिन साथ में अपनी आसपास जो एरिया हैं उनमें जो हमारे वीकर सेक्शंस हैं, उनको भी अपनी खुशी में शामिल थैंक यू सर, आपने जो बताया हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। करें।